चलिए सभी लोग बोलिए ओम संस्कृताय नमः। ठीक है, आज संस्कृत के इस प्रकरण में संस्कृत पद्य ट्यूशन अच्छा नाम, ठीक है, मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। इसका मंगलाचरण का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो मंगलाचरण होता क्या है? मैंने बताया था कि मंगलाचरण किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान द्वारा की जाने वाली स्तुति होती है, जो अपने कार्य के लिए, जीवन के लिए कल्याण का रास्ता लोग पूछते हैं या पूछते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम भगवान से क्या करता है? मंगल कामनाएं करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है कि हमारे का सारे कार्य अच्छे सफल हों, अच्छे हों, कोई विघ्न और व्याधा ना आए। ठीक है, उसी से इस क्रम में मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें भक्त जो है भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मांगता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह कार्य सकुशल बिना विघ्न के ही हो जाए, अर्थात उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। दूसरा होता है नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण, जिसमें भक्त जो है भगवान से भगवान को नमस्कार करता है और यह कामना करता है कि जो कार्य मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ उसमें कोई मुसीबत या विपदा न आए। तीसरा होता है मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें भक्त भगवान से यह कहता है कि किसी ब्रह्म को जो है साक्षी मान करके भगवान से कामना करता है कि हे ईश्वर, जो मैं कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न ना हो। उसी में से क्या है, चूंकि संस्कृत पद्य ट्यूशन का प्रारंभ होने जा रहा है तो भक्त या जो भी हो इसमें जिन्होंने रचनाएं की हैं वो भगवान से मंगल कामनाएं मना रहे हैं कि जो कुछ हम करें वो अच्छा ही हो। तो जो ये मंगलाचरण है, ये इस मंगलाचरण में कई मंत्र हैं, यानी 5 मंत्र दिए गए हैं। इन 5 मंत्रों में ये 5 मंत्र अलग अलग वेदों से लिए गए हैं। ठीक है, ये 5 मंत्र अलग अलग वेदों से लिए गए हैं, जैसे ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। ठीक है, किताब में देखिए, सब लोग देखिए, ये मंत्र जो है भगवान से मंगल कामना के लिए कह किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? भगवान से स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या आनो भद्रा क्रवतो, जैसे देखो, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, एक ही लाइन में आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। आ देखिए दिया, एक दिया इसमें आ उपसर्ग है अच्छे लगने के अर्थ में, और इसको कहाँ ले जाएंगे? यंतु के पास में। क्या है? आयंतु, आयंतु माने आए, क्या आए। अब विश्वतः माने होता है चारों ओर से, विश्वतः माने चारों ओर से। और क्रतवो माने होता है, क्रतव माने होता है निश्चय ही। क्या होता है? निश्चय ही, या विचार कह सकते हैं, या संकल्प। क्या कह सकते हैं? विचार संकल्प। अब विश्वत माने होता है चारों ओर से, और न होता है शब्द कैसा है? यह शब्द आपका युष्मत सर्वनाम का द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में बनने वाला शब्द रूप है। ठीक है, अस्मत नहीं, युष्मत, इसमें नहीं, अस्मत। ठीक है, अस्मत सर्वनाम का द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में बनने वाला रूप है, जिसमें चतुर्थी का रूप है न। क्या दिया है? नो को आप पढ़ेंगे न, क्या तोड़ देंगे? ना ऊ, क्या हो जाएगा वहां पर?
ना उ, देखिए ना अन्वय इस प्रकार से ना भद्रा कृतवा विशुता आयंतु। ना माने हमारे लिए, क्या है? हमारे लिए भद्रा कल्याणकारी, भद्र माने कल्याण, तो भद्रा कल्याणकारी क्या है? कृतवा संकल्प या विचार, हमारे लिए कल्याणकारी विचार विश्वता, ठीक है, चारों ओर से आयंत माने आए, अर्थात भक्त भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैं सोचूं वह मंगल कार्य वाला योजना सोचूं, मैं मंगल अच्छे विचार सोचूं, ऐसे विचार कोई मेरे हृदय में ना आए या मेरे मन में ना आए, जिससे क्या हो, वह ऐसे ऐसे विचार अगर आ गए मेरे मन में जो हमारे लिए अनिष्ट है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए भक्त भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि जो भी विचार आए मेरे मन में वो कैसे हो? मंगलकारी हो, मंगल कार्य करने वाले हो, शुभ हो, अशुभ लक्षणों से युक्त ना हो, शुभ हो, अच्छे हो, है ना, जिससे क्या हो, मेरा उत्थान हो सके और जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वह कार्य सफल हो। कुछ देखिए, ना ना भद्रा कृतवा विशुता आयंतु, हमारे लिए हे ईश्वर हमारे लिए मंगलकारी, अर्थात हमारे पास जो विचार आए वह अच्छे विचार आए, यानी जो विचार चारों तरफ से आए मेरे पास में वो अच्छे विचार हो, अच्छे कार्य वाले विचार हो, जिससे क्या मैं समाज को एक नई दिशा, मंगलकारी दिशा दे सकूं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए दूसरा नंबर इसी में कह रहा है, धाद्राम करणे भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षि विजयत्रा। क्या है? कह रहे हैं कि श्रुणुयाम माने सुने, देवा माने देव, हे देव, क्या है? करणे भी, कहाँ का रूप है? करणे भी। आप लोग शब्द रूप थोड़ा सा याद करते चलिए, आप उस दिन शब्द रूप में पढ़ा दें। करणे भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, कहाँ का रूप है? ठीक है, कह रहे हैं कि क्या? श्रुणुयाम देवा करणे भी भद्रम, कह रहे हे देव जो भी हम सुने वह क्या? भद्र मतलब कल्याणकारी हो। देखिए अनुय में क्या कह रहे हैं? वयम देवा यजत्रा करणे भी भद्रम श्रुणुयाम अक्ष भी भद्रम पश्येमि। कह रहे वयम माने हम सब, वयम माने हम सब, ठीक है। देवा, देवा तृतीय प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, देवों से। एक यजत्र है यानी यज्ञ करने वाला, क्या है? यज्ञ जब करते हैं तो अच्छे अनुष्ठान मान जाता है, ठीक है। यज्ञ यागिक जो कार्य होते हैं बहुत ही शुभ लक्षणों वाले कार्य होते हैं, तो यजमान है जो यज्ञ करता है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, वह माने हम सब, वह माने हम सब, देवा माने ईश्वर या भगवान, हे भगवान हम सब कौन? यजत्रा, जो हम यज और याजन कार्य करने वाले हैं, यज्ञ करता, हम सब यज्ञ करता, करने भी कानों के द्वारा, है ना, अपने कानों से या कानों के द्वारा, श्रुणुयाम भद्रम, जो भी सुने वह कल्याणकारी ही सुने, यानी ऐसा ना सुने जो अशुभ लक्षणों वाला हो। हम सभी ईश्वर की उपासना करने वाले कानों से कल्याणकारी बातें ही सुने, अर्थात अपने कानों से जो भी बात सुने वह कल्याण करने वाली बात ही सुने। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भद्रम पश्येम अक्षियत्रा। अब देखिए इसको अब विच्छेद कीजिए, पश्येम अक्षियत्रा, यजत्रा माने यजन करता, कह रहे हैं। और दूसरे में ये बोल रहे हैं कि जो भी हम अपने नेत्रों, अक्ष माने नेत्रों से, और क्या है? पश्येम, हम सब जो भी अपने नेत्रों से देखे, भद्रम कैसा?
कल्याणकारी, यानी हम जो अपने नेत्रों से देखें वो क्या मंगलकारी हो या कल्याणकारी हो। समझ में आया? यानी देखिए कह रहे हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हे देव हे ईश्वर, भगवान से प्रार्थना कर रहा है भक्त कौन देशमान, जो जब करता कह रहा है जो अपने नेत्रों से देखे वो कैसा हो, कल्याणकारी हो, और जो कर्णेभिः और जो कानों से वो भी कैसा हो, कल्याणकारी हो, यानी जो देखे और जिसने वो कैसा हो, कल्याण करने वाला हो हमारा, है ना। ऐसा कोई हम कार्य न देखें या ऐसा कोई कार्य के बारे में न सुनो जो हमें क्या है ऐसी रास्ते पे ले जाए जो विपत्तियों का सामना करना पड़े जिससे। और क्या है कल्याण का मतलब है कि हम भी ऐसा कुछ सुन सके कुछ कर सके जिससे समाज को हम बता सके कि ऐसा करिए इस समाज का उत्थान हो। तो समझ में आया? जी सर। दूसरा देखिए मधुनक्तम उतोषतो, मिला? मधुनक्तम उतोषो मधुमत पार्थिवम रजा मधुदौरस्तु नापिता मधुमानो वनस्पति मधुमान अष्ट सूर्या और मधवी गारो भवन्तु नः। क्या कह रहे हैं? भवन्तु नः मधवी गारो। और क्या कह रहे हैं? हमारी जो गाय दूसरे में कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि कल्याण की बातें सोच रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो भी हो वो क्या है हमारे लिए कल्याणकारी हो। क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे नक्तम नः। अब देखिए नः उक्तम एक दिया, लेकिन ऐसे नहीं लिखे नः नक्तम। नक्तम माने होता है रात। क्या होता है? रात। न माने हमारे लिए, न माने हमारे लिए। उत उषस, उषस माने होता है सूर्योदय, सूर्योदय। और क्या है? मधु अस्त, मधु माने अच्छा या कल्याणकारी। मधु माने अच्छा या कल्याणकारी या मधुर। आप देखिए जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर आपने घर परिवार में आस पास पड़ोस में अगर आप सुबह उठते ही किसी से झगड़ा करने वाली बात हो जाए या झगड़ा वाली बात सुनते ही या उठते ही आप बिस्तर से अगर झगड़े वाली बात सुन लें तो आप क्या कहेंगे कि हमारा दिन आज का खराब हो गया। नहीं कहते है ना कि दिन सुबह से ही झगड़ा चालू हो गया, कहते नहीं लोग में कि सुबह से चालू हो गया। बताइए सुबह उठते तो वही कह रहा है कि भक्त क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना नक्तम हमारे लिए रात्रि और क्या सुबह यानी दिन क्या मधु अस्त कल्याणकारी हो। हमारे लिए क्या है? दिन और रात क्या हो? कल्याणकारी हो। रात में सोएं तो अच्छे सोएं और सुबह जब उठें जो सुबह हो वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, अच्छी हो, शुभ वचनों वाली हो, शुभ कर्मों वाली हो। कह रहे हैं कि पार्थिव रज मधुमत। पार्थिव माने होता है पृथ्वी, रज माने होता है धूल, और पृथ्वी से निकलने वाली जो रजो धूल है, जो धूल के कण है या रज है वो भी कैसी हो? कल्याण करने वाली हो। कैसी हो? हाँ। और क्या देखिए कह रहे हैं? यानी पृथ्वी माता की धूल कैसी हो? कल्याणकारी वाली हो। तो देखो ना नक्तम उषस मधुमस्त मधुअस्तु। कह रहे हैं कि हे ईश्वर हे भगवान रात्रि और दिन हमारे लिए क्या हो? कल्याण करने वाली हो। और पार्थिव रज मधुमत और पृथ्वी माता से उड़ने वाली जो धूल है वो भी कैसे हो? कल्याणकारी हो या कल्याण करने वाली हो। और देखिए आगे कह रहे हैं कि पिता द मधु और पिता और क्या है? द माने आकाश, द माने आकाश, और आकाश के समान जो पिता है, जो आकाश रूपी पिता है वो भी कैसा हो? कल्याण करने वाला हो, है ना। कैसा हो? कल्याण करने वाला हो। वनस्पति मधुमान, और वनस्पतियों भी कैसी हो? कल्याण करने वाली हो, सुंदर हो, अच्छी हो। कैसी हो? यानी पेड़ पौधे क्या है? भी कल्याण करने वाले हो।
और क्या देखिए, सूर्य मधुमानस्तु, और सूर्य भी कैसा हो, कल्याण करने वाला हो। ये नहीं कि सूर्य बहुत प्रचंड धूप करने लगे जिससे में क्या हाँफने लगे, क्या है यहाँ की वनस्पतियां सूखने लगे, ऐसा सूर्य भी ना हो। सूर्य की रोशनी भी कैसा हो, अच्छी हो, न ज्यादा अधिक हो न ज्यादा कम हो। यानी सूर्य की रोशनी ऐसी हो जो फूलों वनस्पतियों आदि को खिलाने वाली हो, पालन करने वाली हो। ऐसी रोशनी ना हो धूप की जो हमें नुकसान, जो नुकसान अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक से अधिक आ जाए, जो हमारे शरीर के नुकसान पहुंचे। ऐसी ऐसी सूर्य की किरणें भी ना हो, जो भी हो सुंदर हो, अच्छी हो, कल्याणकारी हो। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न गावे माधवी भवंतु, गावे माने गाय, और न माने हमारी, और क्या है, माधवी भवंतु, और जो गाय हमारी हो क्या है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाली हो, यानी अधिक दूध देने वाली हो। यानी हमारे पास जो गाय हो वो भी तो अच्छी दूध देने वाली हो। फिर देख लीजिए एक लाइन में कह रहे हैं, कई भक्त कह रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए रात और दिन क्या है, कल्याणकारी हो। पृथ्वी माता की धूल और आकाश का प्रकाश हमारे लिए कल्याण करे, तथा पेड़ पौधे, सूर्य और दुधारी गायें हमारे लिए लाभदायिनी हो, अर्थात हमारे लिए अच्छी हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तीसरा देखिए किताब में, देखो, सम गच्छध्वं वदं, स गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मानासि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मनसा चित्तम एषां समानं मंत्र यंत्रे वा समानेन वा हविषा। क्या कह रहे हैं इसमें, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ऐसा भैया है, चलो हमने इतना सब कुछ कर लिया, इतना कर लिया, हमने कल्याण की बातें कर ली, ईश्वर से हमने काम मंगल कामनाएं कर ली, कल्याण किए। अब कह रहे हैं कि ऐसा है, हम सब कल्याण की कामना तो कर लिए, लेकिन अब जो भी हम करेंगे एक साथ करेंगे, जो भी कार्य होगा एक साथ होगा। हम एक सभा, एक समिति में एक निर्णय लेंगे, अलग अलग निर्णय हम लोग नहीं ले, जो निर्णय होगा उस सभा और समिति का होगा। और जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, अलग अलग कहीं नहीं जाएंगे। जो भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर एक साथ से, तो एक मंगल कामना के लिए प्रार्थना हम करेंगे। क्या कह रहे हैं, सम गच्छध्वं सम वदध्वं मनाज, कह रहे हैं सम माने साथ साथ, सम माने साथ साथ, और गच्छध्वं माने जाए, हम जहाँ भी जाए सभी लोग क्या है, एक साथ चले, एक साथ चले, ऐसा जाए। संबद्धम, और जो बोले वह एक वचन ही बोले, एक साथ चले और एक वचन भी बोले। मनांसि समजानताम, और हम सब लोग अपने मन, साथ साथ हम सब लोग अपने मन को भी पहचान लें, अपने आप को भी पहचाने। ठीक है, हम साथ चले, ठीक है, एक साथ रहें, एक साथ बोले, और सब लोग अपने अपने, हम एक दूसरे के मन को हम पहचान लें। आगे देखिए, ऐसा मंत्र समानम समिति, मंत्र माने मंत्रणा, जो बातचीत हो रही है, समिति माने सभा में जो बातचीत हो रही है, हम सब जो निर्णय ले, एक निर्णय वाला ले, जो भी निर्णय ले रहे हैं हम कोई चीज का निर्णय, वह सब हम एक निर्णय दे सबके लिए। यानी जो वह दूसरा बोल रहा है, मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ, वह कुछ दूसरा बोल रहा है, ऐसा नहीं। जो भी निर्णय लिया जाए, एक निर्णय लिया जाए समिति के साथ में, वह निर्णय कैसा हो, अच्छा हो। आगे देखिए, कह रहे ऐसा मंत्र समाना समिति समानी, और हमारा क्या है, सभाएं भी समान हो, और मना समानम चित्त, और उसमें जो मन लगाकर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो भी क्या हो, एक समान हो। इस देखिए, कह रहे साथ साथ मिलकर रहे चले, सा गजध्वम सावधस्वम, साथ साथ रहकर चले और साथ साथ
बोले। बद माने बोलना, है ना। और क्या है, अपने मन को अच्छी तरह से जाने। हम सब अपने अपने मन को अच्छी तरह से जाने। वह मनांस सम जानताम। वह माने क्या होता है, ये इसमत का रूप है। तुम सब या हम सब, तुम सब अपने मन को अच्छी प्रकार से जानो, याद ये होगा। और ऐसा मंत्रा समानम समिति, अगर तुम सभी के निर्णय, संगठन, मन और चित्त क्या हो, एक समान हो। यानी जो किसी समिति में विचार किया जा रहा है, मन विचार एकता, जो विचार विमर्श किया जा रहा है, उसका क्या मंतव्य हमारा क्या है, एक ही हो, अर्थात अलग अलग मंतव्य ना हो। यानी ग्रुप में सब प्रार्थना करें, जो हम करें एक साथ करें, एक साथ बोलें, एक साथ निर्णय लें। ऐसा कोई निर्णय नहीं लें कि किसी के लिए नुकसानदेह हो, किसी के लिए फायदेमंद हो। जो निर्णय लिए सबके हित के लिए और एक निर्णय, ऐसा इसमें बताया गया है। ये जितने हैं, ये जितने मैंने बताया है आपको, मंत्र 1, 2 और 3 जय मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। शेष जो मंत्र है 4 और 5 कल इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तब के लिए अध्ययन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।